हेलो गाइस, दिस इज़ भावना तनेजा और आज हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास का यूनिट फर्स्ट का चैप्टर ई, दैट इज़ एरर्स ऑफ मेजरमेंट के बारे में। तो बेसिकली एरर ऑफ मेजरमेंट हमारा होगा क्या? एरर ऑफ मेजरमेंट बेसिकली हमारा होगा डिफरेंस इन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी। यानी कि कोई भी अगर क्वांटिटी है उसकी जो ट्रू वैल्यू है और हम जो मेजर कर रहे हैं उनके अंदर जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस इन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू of a quantity is called the error of a measurement। यानी कि अगर हमारी ट्रू वैल्यू जो है हम कंसिडर कर लें कि 5 है और अगर हमारा मेजर्ड वैल्यू आ रहा है 5.2 या फिर 4.9 या 4.8, तो कुछ ना कुछ वेरिएशन आ रहा है मेजर्ड वैल्यू में। तो इनके बीच में जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस इन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी, उसे हम क्या कहेंगे? एरर ऑफ मेजरमेंट। तो इनके बीच में कितना डिफरेंस हो गया हमारा गाइस? 0.2 का डिफरेंस हो गया। तो हमारा यहाँ एरर क्या कंसिडर कर लेंगे हम? 0.2। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अगर हम मान लेते हैं किसी भी क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू जो है हमारी क्या है 5 और मेजर्ड वैल्यू या तो हमारी इससे ज़्यादा आ रही है, इससे कम आ रही है, तो वो हमारा क्या होगा? बेसिकली एरर। ओके, दैट इज नोन एज एरर ऑफ मेजरमेंट। ओके, और अगर हम बात करें अब टाइप्स ऑफ एरर्स की, तो कितने तरीके के हम एरर्स पढ़ेंगे? दैट इज टाइप्स ऑफ एरर। तो हम 3 टाइप्स ऑफ एरर्स यहाँ पढ़ने वाले हैं गाइस। एक होगा हमारा सिस्टमैटिक एरर, नाम से ही क्लियर हो रहा है, जो सिस्टम के अंदर एरर हो अगर कोई। और दूसरा अगर हम बात करें रैंडम एरर, रैंडम नाम से ही क्लियर है, जो इरेगुलरली रैंडमली एरर होगा। यानी कि अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट रिपीट कर रहे हैं और अगर हमारा बार बार रिपीट करने पे कुछ ना कुछ एरर आ रहा है, तो वो हमारा कैसा होगा? रैंडम एरर। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये कैसा होगा? ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर जो होगा वो ऑब्जर्वर की केयरलेसनेस की वजह से होगा। तो अगर हम यहाँ बात करें सबसे पहले किसकी? सिस्टमैटिक एरर की। ओके गाइस, तो फर्स्ट अगर हम बात करें किसकी? सिस्टमैटिक एरर। तो सिस्टमैटिक एरर कैसे एरर होंगे? ऐसे एरर दैट टेंड टू बी अकर इन वन डायरेक्शन, आइदर इन पॉजिटिव और इन नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, आइदर इन पॉजिटिव डायरेक्शन और इन नेगेटिव डायरेक्शन, और इन नेगेटिव डायरेक्शन हम कह सकते हैं। वो कैसे एरर होंगे? हमारे सिस्टमैटिक एरर। और इन सिस्टमैटिक एरर का हमें कोज पता होगा, हमें कारण पता होगा। तो कोज अगर हमें पता है तो हम इसीलिए इसे इजीली मिनिमाइज कर सकते हैं। देयरफॉर सच एरर कैन बी मिनिमाइज्ड। ओके गाइस, तो अगर हम बात करें ये एरर्स, जो बेसिकली इस एरर के अंदर भी क्या क्या पार्ट होंगे? इंस्ट्रूमेंटल एरर की वजह से हो सकता है, या फिर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक या प्रोसीजर में इम्परफेक्शन की वजह से, पर्सनल एरर की वजह से, एक्सटर्नल कॉजेज की वजह से, लीस्ट काउंट एरर। तो ये सब एरर हम किस में पढ़ेंगे? सिस्टमैटिक एरर में। तो गाइज अगर हम सिस्टमैटिक एरर में पहले अगर हम बात करें तो कैसा एरर? इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर नाम से ही क्लियर हो रहा है, अगर हमारा एरर किसी इंस्ट्रूमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में ही हो जाए। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई एरर आ रहा है तो वो कैसा एरर होगा? इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो या तो हम कहेंगे ड्यू टू इम्परफेक्ट डिजाइन और मैन्युफैक्चर ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ड्यू टू इम्परफेक्ट डिजाइन और मैन्युफैक्चर ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ओके गाइस, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं फॉर एग्जांपल हमारा अगर मीटर स्केल वोन ऑफ हो जाए, या फिर हम कहें कि हम यहाँ एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं कि मीटर स्केल में भी वोन ऑफ, या फिर हम एक और एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं कि 0 मार्क जो होगा अगर हमारा वर्नियर कैलिपर का मे नॉट कॉन्साइड विद। वर्नियर कैलिपर का आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो उसके अंदर देखोगे कि 0 मार्क जो होगा वर्नियर कैलिपर का मेन स्केल से कोइंसाइड करना चाहिए। तो ये हो सकता है इंस्ट्रूमेंट में एरर आ जाए कि 0 मार्क जो होगा वर्नियर कैलिपर का मे नॉट कॉन्साइड विद 0 मार्क ऑफ मेन स्केल। ओके गाइस, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट के अंदर अगर एरर आ जाए कि अगर उसका 0 मार्क ही कॉन्साइड नहीं कर रहा, तो वो कैसा एरर होगा? इंस्ट्रूमेंटल एरर। ओके गाइस, तो सिस्टमैटिक एरर में फर्स्ट हमने पढ़ा इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। ठीक है, तो सेकंड अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं, सेकंड एरर सिस्टमैटिक एरर किस रीजन से हो सकता है हमारा गाइस? तो इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। ठीक है, या तो हमारा एक्सपेरिमेंटल टेक्निक या प्रोसीजर हमारा क्या हो? गलत हो,
तो भी उसके अंदर क्या आ जाएगा, हमारा एरर आ जाएगा, दैट इज इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। फॉर एग्जांपल हम यहाँ कंसीडर कर सकते हैं टू डिटरमाइन टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। एक ह्यूमन बॉडी का अगर हमें टेम्परेचर डिटरमाइन करना है तो हम अगर थर्मोमीटर को अंडर आर्मपिट रख दें तो वो हमेशा हमें एक टेम्परेचर लोअर वैल्यू देगा देन एक्चुअल वैल्यू ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक जैसे हम कंसीडर कर लेते हैं एक पर्सन, तो एक पर्सन के आर्म के नीचे अगर हमने यहाँ पर थर्मोमीटर लगा दिया, किसी भी अगर हमने ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है तो यहाँ हमने अगर थर्मोमीटर लगा दिया, तो अगर हम यहाँ थर्मोमीटर लगा रहे हैं तो हमेशा हमें क्या मिलेगी, एक लोअर वैल्यू ऑफ टेम्परेचर हमें मिलेगी यहाँ पर। ओके गाइस, तो लोअर वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, लोअर वैल्यू हमें यहाँ पर टेम्परेचर की मिलेगी देन एक्चुअल वैल्यू ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। ओके गाइस, और अगर नेक्स्ट हम बात करें, ये तो हुआ हमारा कि हम प्रोसीजर ही गलत अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि आर्मपिट के नीचे अगर हम रख रहे हैं तो हमें टेम्परेचर की लोअर वैल्यू मिल रही है देन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। और नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड, दैट इज पर्सनल एरर। पर्सनल एरर नाम से ही क्लियर हो रहा है, जो ऑब्जर्वर के इनएक्सपीरियंस की वजह से होगा। ओके गाइस, तो यानी कि पर्सनल एरर में हम कहेंगे दैट इज ड्यू टू इनएक्सपीरियंस ऑफ ऑब्जर्वर। तो गाइज हम यहाँ पर कह सकते हैं दैट इज फॉर एग्जांपल हम यहाँ कंसीडर कर सकते हैं लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ एपरेटस। अगर कोई भी ऑब्जर्वर प्रॉपर सेटिंग नहीं कर रहा है, एपरेटस को ही प्रॉपर सेट नहीं कर रहा है, तो इसमें तो ऑब्जर्वर की गलती होगी ना। तो फिर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ऑब्जर्वर की वजह से जो एरर हो दैट इज पर्सनल एरर, लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ एपरेटस। एपरेटस सही सेट नहीं कर पा रहे हैं अगर ऑब्जर्वर। तो हम यहाँ पर बात कर सकते हैं नेक्स्ट, एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज। एक्सटर्नल कोजेस की वजह से, अब एक्सटर्नल कोजेस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे हम बात कर सकते हैं चेंजेस इन टेम्परेचर ड्यू टू एक्सटर्नल कोजेस, टेम्परेचर में चेंज होने की वजह से, या प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड वेलोसिटी एक्सेट्रा, इन सब की चीज़ों में चेंज की होने की वजह से वो जो होगा एक्सपेरिमेंट अगर हम मेजरमेंट पर अफेक्ट करेगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ड्यू टू एक्सटर्नल कोजेज लाइक सच एज चेंजेस इन टेम्परेचर, प्रेशर, टेम्परेचर में चेंज होने की वजह से, या फिर हम गाइस कह सकते हैं प्रेशर में चेंज होने की वजह से, या ह्यूमिडिटी में चेंज होने की वजह से, या फिर हम कह सकते हैं विंड वेलोसिटी में चेंज होने की वजह से, इट में अफेक्ट द सच चेंजेस इन दिस में अफेक्ट द मेजरमेंट। ओके, तो इसकी वजह से भी हमारा एरर मेजरमेंट में आ सकता है ड्यू टू एक्सटर्नल कोजेस, चेंजेस इन टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एंड विंड वेलोसिटी एक्सेट्रा। ओके गाइस, नेक्स्ट अगर हम बात करें सिस्टमेटिक एरर में फिफ्थ एरर की, तो फिफ्थ एरर जो होगा वो हमारा कैसा एरर होगा, लीस्ट काउंट एरर गाइस। तो लीस्ट काउंट एरर अब नाम से ही क्लियर है, लीस्ट काउंट यानी कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो सबसे कम से कम काउंट कर सके, दैट इज नोन एज लीस्ट काउंट। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, दैट इज नोन एज लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि जो भी इंस्ट्रूमेंट स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ that can be measured by a instrument is called least count of the instrument। ओके, तो फिर हम यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम जैसे मीटर स्केल यूज़ कर रहे हैं हमारी डेली लाइफ में, तो मीटर स्केल के अंदर हम कहेंगे जो स्पेसिंग रहती है वो 1 मिलीमीटर रहती है, तो इसका लीस्ट काउंट हम कह सकते हैं वो क्या होगा, या तो हम कहेंगे 1 मिलीमीटर, और अगर हम सेंटीमीटर में देखें तो दैट इज 0.1 सेंटीमीटर हम यहाँ कह सकते हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्नियर कैलिपर का, तो वर्नियर कैलिपर का भी जो लीस्ट काउंट हमारा रहेगा वो कितना रहेगा, 0.01 सेंटीमीटर। इसका 0.1 सेंटीमीटर मीटर स्केल का, वर्नियर कैलिपर का हमारा इतना रहने वाला है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें स्क्रू गोज या स्फेरोमीटर की, तो स्क्रू गोज या स्फेरोमीटर का जो लीस्ट काउंट है वो हमारा कितना होगा, 0.001 सेंटीमीटर। ओके गाइस, तो लीस्ट काउंट एरर क्या होगा, अगर हमारा जो लीस्ट काउंट एरर बेसिकली होता क्या है, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू कोई भी एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मेजर करे, ऐसी वैल्यू को हम क्या कहेंगे, लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि हम कह सकते हैं मीटर स्केल का, वर्नियर कैलिपर का और स्क्रू गोज का। तो सो यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ हायर रिजोल्यूशन, अगर हम हाई रिजोल्यूशन के इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करेंगे एंड बाय इंप्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक वी कैन रिड्यूस द सिस्टमेटिक एरर। ओके गाइस,
तो अगर जिस भी इंस्ट्रूमेंट का जितना ज़्यादा लीस्ट काउंट होगा, अगर हम यहाँ कह रहे हैं यहाँ ज़्यादा लीस्ट काउंट है और ये कम लीस्ट काउंट है, अगर जिस भी इंस्ट्रूमेंट का स्मॉलर लीस्ट काउंट होगा तो उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेसी होगी, ठीक है। तो यानी कि छोटे से छोटी चीज़ भी जो देख सके, तो स्क्रू गेज जो होगा वो हमारा क्या होगा, हाई एक्यूरेसी इंस्ट्रूमेंट होगा। ओके, तो गाइज हम यहाँ बात कर सकते हैं, स्मॉलर द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ओके, हायर इज द एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, तो उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेसी होगी। तो हम यहाँ कह सकते हैं सबसे ज़्यादा एक्यूरेट क्या होगा, स्क्रू गेज। ओके, तो हम यहाँ अगर बात करें सिस्टमेटिक एरर को किस तरीके से मिनिमाइज किया जा सकता है, तो सिस्टमेटिक एरर को हम यहाँ कहेंगे बाय इम्प्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, सिलेक्टिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट एंड रिमूविंग पर्सनल एरर। तो सिस्टमेटिक एरर को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ हम बात कर सकते हैं दैट इज सिस्टमेटिक एरर कैन बी मिनिमाइज्ड by improving एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर और टेक्निक, हम अगर तरीका अपना सही यूज़ कर लें, इम्प्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, एंड नेक्स्ट सेलेक्टिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट, अगर हम इंस्ट्रूमेंट सही सेलेक्ट कर रहे हैं, सेलेक्टिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट्स, एंड नेक्स्ट अगर हम कहें रिमूविंग पर्सनल एरर, अगर ऑब्जर्वर अच्छे से ऑब्जर्व करे और अपने पर्सनल इनएक्सपीरियंस को या अपने पर्सनल लेजीनेस को अगर रिमूव कर दे। ओके गाइस, तो ये हम क्या कहेंगे, रिमूविंग पर्सनल एरर। तो सिस्टमेटिक एरर को हम मिनिमाइज कर सकते हैं इन सब चीज़ों का यूज़ करके। ओके, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकंड जो होगा वो हमारा कैसा एरर होता है, रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होगा, विच अकर इरेगुलरली, रैंडमली जो एरर होगा वो होगा। तो एरर विच अकर इरेगुलरली, अब इरेगुलरली किस तरीके से ये होगा, किस वजह से इरेगुलरली, इट इज़ ड्यू टू रैंडम वेरिएशन इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। जैसे अगर हम कहें बात करें जैसे चेंजेस इन टेम्परेचर, प्रेशर, ड्यू टू, ये किस लिए इरेगुलरली हो रहा है, टू चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर, और अगर हम बात करें वोल्टेज सप्लाई या मैकेनिकल वाइब्रेशन, इस तरीके से हम अगर बात करें एक्सेट्रा, इन सब की वजह से अगर ये एरर इरेगुलरली हो रहा है तो ऐसे एरर को हम क्या कहेंगे, रैंडम एरर। ये रैंडम होगा, कई बार ये कैसा होगा इरेगुलरली, या तो ये कई टाइम, समटाइम्स इट में बी पॉजिटिव और समटाइम्स इट में बी नेगेटिव, समटाइम्स इट में बी बिग और समटाइम इट में बी स्मॉल। बेसिकली इसे हम क्या कहेंगे कि ऐसा एरर इरेगुलरली हो रहा है तो रैंडम एरर को हम क्या कहेंगे, चांस एरर भी कह सकते हैं। बिकॉज अगर कोई ऑब्जर्वर, इसे चांस एरर क्यों कहा जाता है, अगर कोई ऑब्जर्वर एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट कर रहा है और अलग अलग रीडिंग्स आ रही हैं तो हम क्या कहेंगे, चांस एरर, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात कर सकते हैं रैंडम एरर जो होगा ये कैसा फॉलो करता है, ये फॉलो करेगा हमारा गॉसियन लॉ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, गॉसियन लॉ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ये जो है फॉलो करता है। ओके गाइस, तो गॉसियन लॉ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हमारी होती क्या है कि अगर हम बात करें इस तरीके से हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो बेसिकली रैंडम एरर आई होप आपको समझ आ गया होगा, जो इरेगुलरली हो, कई बार वो पॉजिटिव होगा, कई बार नेगेटिव, कई बार छोटा होगा, कई बार बड़ा होगा, या फिर ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, एक्सटर्नल कंडीशंस की वजह से अगर कोई भी चेंज आ रहा है मेजरमेंट में इरेगुलरली, तो वो ऐसे एरर जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, रैंडम एरर, और इसे हम चांस एरर कहते हैं। क्यों, क्योंकि अगर कोई भी ऑब्जर्वर रिपीट कर रहा है कोई भी एक्सपेरिमेंट तो हर बार अलग अलग रीडिंग्स आ रही हैं, रिपीटिंग एक्सपेरिमेंट, तो उसे कैसी मिल रही हैं, डिफरेंट रीडिंग्स, तो इसीलिए क्या कहा जाता है, इसे चांस एरर। ओके, तो अगर हम यहाँ पर बात करें इट फॉलो गॉसियन लॉ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, और वो कर्व जो होगी हमारी कैसी होगी कि अगर हम मान लेते हैं ये हमारा सेंटर पॉइंट है, यहाँ हमारा क्या है, एरर को हम डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस की, कितना वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी अकर करने की एरर की। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, ये ड्रॉ करेंगे अगर हम कर्व, तो ये कर्व हमारी कैसे आएगी, इस तरीके की कर्व आने वाली है हमारी गॉसियन लॉ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो बेसिकली अगर हम कहें कि इस ऐसे एक्सपेरिमेंट की जिसकी प्रोबेबिलिटी जितनी प्लस में है उतनी ही माइनस में, तो इस कर्व से हमें क्या देखने को मिलता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एरर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एरर
अगर एरर क्या है, पॉजिटिव डेल्टा एक्स इज सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इन माइनस डेल्टा एक्स, ठीक है। तो जितना प्लस में प्रोबेबिलिटी रहेगी किसी भी एरर की, उतना ही नेगेटिव में। या फिर हम कहें कि स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ एरर आर मोर लाइकली देन द लार्जर मैग्नीट्यूड ऑफ एरर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसका, उसे हमें क्या मिलेगा देखने को कि स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ एरर आर मोर लाइकली देन द लार्जर मैग्नीट्यूड ऑफ एरर। ओके गाइस, और नेक्स्ट अगर हम बात करें कि रैंडम एरर को मिनिमाइज किस तरीके से किया जा सकता है। अगर अब कोई भी ऑब्जर्वर जो है रिपीट कर रहा है एक्सपेरिमेंट और अलग अलग रीडिंग्स आ रही हैं, तो डिफरेंट रीडिंग्स को हम क्या करेंगे, उन डिफरेंट रीडिंग्स का हम अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। तो इस तरीके से हम रैंडम एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये समझ आ गया होगा आपको, रैंडम एरर जो होगा उसकी किस तरीके से प्रोबेबिलिटी रहती है, चांसेस अक्रस होने की पॉजिटिव और नेगेटिव में, बिग और स्मॉल में, बेसिकली होगा क्यों, और चेंजेस इन टेम्परेचर प्रेशर की वजह से चांस एरर क्यों कहा गया, क्योंकि अलग अलग रीडिंग्स आ रही थी ऑब्जर्वर के एक्सपेरिमेंट को रिपीट करने में। ओके, तो हम कहेंगे कि रैंडम एरर को मिनिमाइज किस तरीके से किया जा सकता है, दैट इज रैंडम एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय टेकिंग अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो हम यहाँ पर बात करेंगे, अगर हमने ऑब्जर्व किया है हमारी जो रीडिंग्स हैं A1 A2 A3 अप टू AN, अगर हम बात करें तो इसका अगर हम अर्थमेटिक मीन ले लें, दैट इज A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू AN अपोन में n। तो अर्थमेटिक मीन लेके हम रैंडम एरर को क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं गाइस। और अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर हमारी n टाइम्स हो जाती हैं, तो रैंडम एरर जो होगा वो हमारा कैसा रिड्यूस हो जाएगा, 1/n टाइम्स। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्रोस एरर की, तो ग्रोस एरर हमारा क्या होगा यहाँ पर, इट अराइज ऑन अकाउंट ऑफ केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर। अगर कोई भी ऑब्जर्वर केयरलेस है, केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर, तो जो एरर होगा वो हमारा कैसा होगा, ग्रोस एरर। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी ऑब्जर्वर रीड कर रहा है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को विदाउट सेटिंग इट प्रॉपरली, रीडिंग एन इंस्ट्रूमेंट विदाउट सेटिंग इट प्रॉपरली, ओके। और नेक्स्ट अगर हम बात करें टेकिंग ऑब्जर्वेशन रॉन्गली, ऑब्जर्वेशन अगर कोई भी ऑब्जर्वर गलत ले रहा है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें यूजिंग रॉन्ग वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन, टेकिंग ऑब्जर्वेशंस रॉन्गली, तो इसे कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है, अगर कोई भी, तो इट कैन बी मिनिमाइज्ड अगर कोई भी ऑब्जर्वर अटेंटिव हो और सिंसियर हो। तो अगर ऑब्जर्वर क्या होगा, सिंसियर होगा और मेंटली अलर्ट होगा, या तो हम कहेंगे कि ये एरर को क्या किया जा सकता है, मिनिमाइज किया जा सकता है। ओके गाइस, तो ये होगा हमारा बात ग्रोस एरर का।